नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका प्रिय शिक्षक सुरेंद्र पांडे पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा के वाचन और व्याख्या के साथ पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इस पंक्ति तक। अब आगे तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हालदार साहब अपने कंपनी के काम से हर 15 दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे से गुजरते समय वे चौराहे पर जरूर रुकते थे और नेताजी की मूर्ति देखते थे। हर बार मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा बदल जाता था। ये उनकी आदत पड़ गई थी। एक बार जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल मतलब जानने की इच्छा कि ऐसा कैसे हो रहा है, कौन बदलता है। दुर्दमनीय मतलब जिसको दमन करना अत्यंत कठिन था उनके लिए। तो वो जिस पान वाले से पान खाते थे उनसे पूछ लिया कि भाई, ये तुम्हारा नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? स्वाभाविक सी बात है, कोई भी इस तरह से चश्मे के बदलते रहने पर प्रश्न आएगा ही, कौन चश्मा बदल देता है? आपके मन में भी आ रहा होगा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। पान वाले का विवरण दिया गया। वो एक काले रंग का व्यक्ति था, मोटा था और खुश मिजाज व्यक्ति था। पान वाला पान बेचता था, खुद भी खूब पान खाता था। उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसा मतलब हम लोग हंसते समय आंख भी हमारी हंसती है, मुंह भी हंसता है, पूरे शरीर से हंसी दिखती है। तो पान वाला के मुंह पे तो पान ठूसा हुआ था, वो मुंह से तो हंस नहीं पा रहा था, आंखों में उसकी हंसी दिखी। उसकी तोंद थिरकी। तोंद वाला व्यक्ति था, मोटा था, तो तोंद हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। दुकान जो था ऊपर लगा हुआ था और नीचे में खाली जगह थी, तो उसने नीचे पान थूक दिया और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। लाल काली बत्तीसी क्यों? क्योंकि खूब पान खाने से उसके दांत लाल और काले रंग के हो गए थे। तो उसने बताया, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, ये चश्मा चेंज करना मतलब चश्मे को बदल देने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों चेंज कर देता है। अब वो कहता है, पान वाला, कोई गिराक आ गया समझो। गिराक ये ग्रामीण हिंदी है। गिराक मतलब ग्राहक। वो कहता है कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला के पास अगर कोई ग्राहक आया, वो तो चश्मा बेचता है, अब उसे चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। तो वो कहां से लाएगा? उसने नेताजी सुभाष बोस की मूर्ति से निकाला वो और दे दिया उसे, और उसकी जगह पर दूसरा बैठा दिया। अब हालदार को बात कुछ समझ में आई। क्या समझ में आई? एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है।
बल्कि आहत करती है। कैप्टन चश्मे वाले को अच्छा नहीं लगता है कि नेताजी बिना चश्मे के रहे, चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा उसे लगता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब यदि किसी ग्राहक को जो फ्रेम उसने लगाया है नेताजी की मूर्ति पर उसकी जरूरत पड़ती है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो आपको समझ में आया? मतलब कैप्टन चश्मे वाला अपने पास से कोई भी एक चश्मा नेताजी की आंखों पे लगा देता है, फिर जब ग्राहक को जरूरत पड़ती है उस चश्मे की, तो वो चश्मा उस अपने ग्राहक को देकर पुनः अपने पास से कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। लेकिन भाई, अभी भी एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब कहते हैं एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पान वाले की आदत थी खूब पान खाने की, इसलिए उसने दूसरा पान मुंह में ठूस लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तूंद फिर थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अर्थात पान वाले ने दूसरा पान जो खाया था वो फिर थूक दिया इनके उत्तर को देने के लिए। और कत्थे की डंडी, कत्था जानते हैं, जो चूना लेते हैं पान खाने के बाद, आपने देखा होगा चूना लेते हैं, तो उस कत्थे की डंडी को उसने फेंक दिया और नीचे पीक थूक कर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो आज के इस वीडियो में यहां तक ही। अगले वीडियो में इसके बाद वाले अंश की व्याख्या मैं करूंगा। आप लोग साथ में किताब में देखना जरूर याद रखें। किताब में साथ साथ देखेंगे मेरे साथ, तो आपको समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद।